राजस्थान की राजधानी जयपुर में 2019 को 12 जून को जब गर्मी अपने चरम सीमा पर थी, जयपुर का एक इलाका है शास्त्री नगर थाना। शास्त्री नगर थाने में एक मोहल्ला है जिसको हम भट्टा बस्ती के नाम से जानते हैं। भट्टा बस्ती इलाके में पब्लिक उधम धाड़ कर रही थी, सड़कों पे उतर आई थी, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रही थी और एक दूसरे को पिलाछन लगा रही थी। मामला था कि भट्टा बस्ती के एक मुस्लिम परिवार की 7 साल की लड़की का गायब हो जाना। वहाँ के जो लोग थे उनको ये शक था कि जो ये मुस्लिम परिवार की लड़की गायब हुई है, इसको किसी गैर मुस्लिम ने गायब किया है। इस बात को लेकर के लोग वहाँ उधम मचा रहे थे और सड़कों पर आ गए थे। पुलिस वालों के हाथ पैर फूल गए थे। जितने भी पुलिस के आला अफसर थे वो सब शास्त्री नगर थाना से भट्टा बस्ती इलाके में पहुंच गए थे और लोगों को समझाइश कर रहे थे। तभी किसी ने आकर ये बताया कि भट्टा बस्ती के पीछे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर की तरफ से वो लड़की नीचे उतरती हुई आ रही थी। उस लड़की को जब लोगों ने देखा तो उसके कपड़े खून से लथपथ थे। जब उसको डॉक्टर के ले जाया गया और डॉक्टर ने उसका मेडिकल चेकअप किया तो ये पुष्टि हुई कि इस लड़की के साथ गलत काम किया गया है। इस बात को सुनकर पब्लिक में और रोष हो गया और पब्लिक और ज़्यादा उधम मचाने लगी और सड़कों पे खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगी। जब उस वक्त के जो कमिश्नर हैं आनंद श्रीवास्तव साहब, वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने जनता से बात की, लोगों से बात की और ये कहा कि आप बेफिक्र रहें, हम जल्द से जल्द इस अपराधी को पकड़ने की कोशिश करेंगे और कोशिश नहीं बल्कि पकड़ ही लेंगे। आप धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें, तब जाकर जनता समझी और लोग अपने अपने घरों को गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहत कुरैशी स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का सलाम इंडिया चैनल में। उस भीड़ को अपने घर पहुँचाने के बाद आनंद श्रीवास्तव जो कमिश्नर थे जयपुर शहर के, उन्होंने पूरे आला अफसरों की एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में 20 अधिकारी नियुक्त किए और उन 20 अधिकारियों के हाथ के नीचे उन्होंने 500 पुलिस वाले दिए और ये कहा कि मुझे हर हाल में ये अपराधी चाहिए, चाहे जैसे भी हो। पुलिस ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। मुखबिरों का जाल फैलाया गया, लोगों को ये बताया गया कि इस तरह का जो भी अगर ऐसा आदमी या कुछ दिखे तो उसको आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। और ख़ुद आनंद श्रीवास्तव ने वो 500 पुलिस वाले की जो टीम थी उनसे एक मीटिंग की। मीटिंग जब आनंद श्रीवास्तव कर रहे थे, जब बीच में से एक जो हेड कांस्टेबल थे दिनेश, उन्होंने हाथ खड़ा किया तो कमिश्नर साहब ने उनसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो जो हेड कांस्टेबल थे दिनेश, उन्होंने कहा कि सर, कुछ साल पहले, 4 साल पहले मुरलीपुरा थाना है जयपुर शहर का, वहाँ भी इस तरह का एक हादसा आया था जिसमें 11 साल के लड़के के साथ कुकर्म हुआ था और उस लड़के के कुकर्म होने के बाद जो अपराधी हमने जिसको अरेस्ट किया था उसका नाम था सिकंदर खान उर्फ सन ऑफ बाबू खान। तो उसको हमने अरेस्ट किया था। तो जब ये बात कमिश्नर ने सुनी तो पुलिस वालों ने उसका पता लगाया और पता लगाने के बाद ये मालूम चला मुखबिरों से कि इस वक्त सिकंदर खान दिल्ली रोड पे एक कॉलोनी है नाइकी थड़ी, वहाँ पर किराए से रहता है। पुलिस ने वहाँ दबिश दी और दबिश जाके जब उसका घर को खंगाला तो उसके घर के जो कमरा था उसमें अस्त व्यस्त सामान पड़ा हुआ था और एक जो प्लास्टिक की पिस्टल होती है वो बरामद हुई और उसके जो कमरे में जो चित्र लगे हुए थे वो छोटी छोटी लड़कियों के चीखने चिल्लाने के हाथ से बनाए हुए चित्र थे। ये सब पुलिस को वहाँ से बरामद हुआ, लेकिन वहाँ से सिकंदर खान गायब था। अब पुलिस सिकंदर खान की तलाश में जुट गई, मुखबिरों को लगा दिया। मुखबिरों से ये कहा कि राजस्थान क्या, राजस्थान से बाहर भी अगर ये कहीं भी हो तो इसको तुरंत उठाना है, क्योंकि अगर इसको हमने अरेस्ट नहीं किया तो जयपुर शहर में आग लग सकती है, क्योंकि यहाँ की जो जनता थी वो रोष में थी, जनता में बहुत ज़्यादा उबाल था। ठीक इसी तरीके से मुखबिरों को जब फैलाया गया तो किसी मुखबिर ने ये इन्फॉर्मेशन दी कि कोटा का एक बाबू चाय वाला है, वहाँ पर अक्सर सिकंदर खान उससे मिलने जुलने आता रहता है। जब पुलिस को ये पता चला तो पुलिस ने कोटा में बाबू चाय वाले के आसपास अपना जाल फैलाया। वहाँ कोई सब्जी बेचने वाला पुलिस वाला बनकर खड़ा हो गया, वहाँ कोई रिक्शे वाला बनकर खड़ा हो गया। इस तरह से पुलिस ने चारों तरफ बाबू चाय वाले को घेर लिया और जैसे ही वहाँ सिकंदर खान उर्फ जीवाणु वहाँ पहुँचा तो पुलिस ने उसको धर दबोचा और वहाँ से लेकर उसको पुलिस सीधा जयपुर है। जयपुर में जब उससे पूछताछ की गई
तो उसने बहुत ही अजीबोगरीब और हैरत अंगेज खुलासे किए, जिसको सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। और जब उसकी ये बातें अखबार में और टीवी चैनल पे बताई गई तो लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। सिकंदर खान बचपन से ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। जब वो 12 साल की उम्र का था तो वो एक चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया। चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ने के बाद पुलिस ने उसको जेल भेज दिया। जब वो जेल में गया तो जिस बैरक में वो था, उस बैरक के जो अन्य कैदी थे, उन्होंने सिकंदर खान को पकड़ करके उसके साथ कुकर्म किया। और जब सिकंदर खान नहीं चिल्लाया तो उन कैदियों ने उसको बहुत मारा और ये कहा कि तू चिल्ला क्यों नहीं रहा है, तू चिल्ला। जब वो चिल्लाया, उसने उन कैदियों से मिन्नतें की, हाथ जोड़े कि मुझे प्लीज़ छोड़ दो, मुझे माफ़ करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। तब वो कैदी हंसे और उसको छोड़ दिया गया। ये बात उसके दिल दिमाग में इतना घर कर गई कि कुछ दिन बाद जब उसकी जमानत हुई तो वो लोगों के साथ यही सब करने लगा। और उसने सबसे ज़्यादा जो ये कुकर्म किए वो किन्नर और छोटे बच्चे, औरतें, उसने किसी को नहीं छोड़ा। तकरीबन उसने बताया कि उसने अब तक अरेस्ट होने से पहले कम से कम 40 लोगों को उसने अपने हवस का शिकार बनाया, जिसमें बच्चे, औरतें और सबसे ज़्यादा किन्नर थे। जब उसका मेडिकल चेकअप कराया गया तो उसको ये पता चला पुलिस को कि उसको एड्स है, वो एड्स का पेशेंट है। मतलब वो एड्स का पेशेंट था और एड्स का पेशेंट होने की वजह से उसने जितने लोगों के साथ ये कुकर्म किया, ये कीटाणु उन तक भी पहुंच गए। तो उसने जो अपनी बीमारी थी वो अपराध के जरिए दूसरे लोगों को भी उसने बांट दी वो बीमारी, और उनको भी HIV पॉजिटिव कर दिया। सिकंदर खान को जीवाणु नाम कैसे मिला, इसकी भी एक अलग कहानी है। जब वो दूसरे मामलों में जेल गया तो उसका एक और साथी था जिसका नाम कीटाणु था और इसका नाम जीवाणु। उन दोनों ने अपना नाम वहीं से ये रखा कि उसने अपने सहपाठी का जो उसका दोस्त था उसका नाम कीटाणु रखा और खुद का जीवाणु रखा। और उन्होंने ये कहा कि अब हम जैसे ही हम बाहर जाके कोई अपराध करेंगे तो हम सिकंदर खान नहीं, अपने आप को लोगों के सामने जीवाणु के करके प्रस्तुत करेंगे। और उसने यही कहा। उसकी जो घर की हालत थी उससे ये पता चलता है कि वो मानसिक रोगी था, साइको था, और वो ये कृत्य सिर्फ खुद के साथ जो हुआ उसका बदला लेने के लिए उसने दूसरों को चुना और दूसरों की ज़िंदगियाँ ख़राब की। आज जीवाणु जेल में है और जिन लोगों के साथ ये हुआ है, जो उसके अपराध के शिकार बने हैं, वो लोग उसको फांसी देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये मामला अब जो उसका जयपुर में जो मामले हुए तो उसमें तो उसको उम्र कैद मिल गई है, लेकिन जो दूसरे मामले हैं उसमें अभी उसका कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इस तरह के अपराधी से हमें एक सबक मिलता है कि अपने बच्चों का हमें ख्याल रखना चाहिए, अपने बच्चों को का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इस तरह के जो जीवाणु टाइप के जो अपराधी खुले घूम रहे हैं उन पे भी निगाह रखनी चाहिए। और ऐसे लोग अगर आपको दिख जाए तो प्लीज़ आप पुलिस की सहायता करें, पुलिस की मदद करें। ये तो पुलिस का बहुत बड़ा एक कारनामा था कि जीवाणु को सिर्फ 7-8 दिन में ही पुलिस ने धर दबोचा और एक खूंखार अपराधी जो बच्चों के साथ गलत कर रहा था उसको पकड़कर जेल में डाल दिया और उसको सज़ा दिलवाई। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। ये थी कहानी जयपुर के खतरनाक हैवान और दरिंदे की। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम मिलेंगे, फिर एक नई कहानी के साथ आपसे, एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात करेंगे। जब तक के लिए राहत कुरैशी को इजाज़त दीजिए। आप सबको मेरी तरफ से सलाम इंडिया।